नमस्कार। आज मैं आपको धनतेरस की 2 अनसुनी कहानियाँ सुनाऊँगा। धनतेरस के बारे में जो मुख्य कहानी आमतौर पर बताई जाती है, वो है समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का प्रकट होना। परंतु इनके अलावा 2 कम ज्ञात कहानियाँ भी हैं। आज मैं आपको यह दोनों कहानियाँ विस्तार से सुनाऊँगा। पहली कहानी है राजा हिम के पुत्र को यमराज से बचाने की, जिसे यमदीप दान भी कहा जाता है। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा हिम नाम के एक बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज किया करते थे। उनके घर में जब एक पुत्र का जन्म हुआ, तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजकुमार के जन्म के बाद राजा ने राज्य के प्रकांड ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भविष्य जानने को कहा। गहन गणना के बाद ज्योतिषियों ने राजा को एक दुखद और भयानक भविष्यवाणी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत गुणवान और तेजस्वी होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के ठीक 4 दिन बाद इसे एक सर्पदंश से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसे अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। यह सुनकर राजा हिम बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमार को हर प्रकार के खतरे से दूर रखने के लिए कड़ी सुरक्षा में रखा और उसे वैवाहिक जीवन से दूर रखने का हर संभव प्रयास भी किया। समय बीतता गया और राजकुमार 16 वर्ष का हो गया। संयोगवश राजकुमार का विवाह एक अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी को जब इस भयानक भविष्यवाणी के बारे में पता चला, तो वह बहुत चिंतित हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पति को यमराज के चंगुल से बचाकर ही रहेंगी। विवाह का चौथा दिन आ पहुंचा। यह वही रात थी जब यमराज को राजकुमार के प्राण हरने थे। राजकुमारी ने अपने साहस और विवेक से एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपने महल की सारी सोना चांदी के आभूषणों, सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों को इकट्ठा किया और अपने शयन कक्ष के मुख्य द्वार के सामने एक ढेर लगा दिया, जिससे एक छोटी सी दीवार बन गई। उन्होंने कमरे के चारों ओर उस सोने के ढेर के पास असंख्य दिए जला दिए। दियों की रोशनी से पूरा कमरा और सोने का ढेर जगमगा उठा। उन्होंने अपने पति यानी राजकुमार को सोने नहीं दिया। पूरी रात वह उन्हें किस्से कहानियां सुनाती रहीं और भक्ति के मधुर गीत गाती रहीं, ताकि राजकुमार जागते रहें। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प के रूप में राजकुमार के प्राण हरने के लिए महल पहुंचे, तो वे द्वार पर टकटकी लगाए देखते रह गए। जैसे ही सर्प ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, सोने के ढेर और असंख्य दीपों की तेज चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे उस चकाचौंध को भेदकर अंदर नहीं जा पाए। सर्प उस सोने और आभूषणों के ढेर पर ही बैठ गया, जहां वह राजकुमारी के मधुर गीतों और कहानियों को सुनने में खो गया। पूरी रात सर्प वहीं बैठा रहा। जब भोर हुई और राजकुमार के प्राण लेने का निश्चित समय बीत चुका था, तो यमराज को बिना प्राण लिए ही चुपचाप वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजकुमारी के बुद्धिमानी, प्रेम और दीपकों के प्रकाश ने अपने पति को अकाल मृत्यु से बचा लिया। यमराज जब अपने दूतों के पास पहुंचे, तो उन्होंने इस घटना को सुनाया। यमदूतों ने पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की शाम को मेरे नाम से घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपदान करता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से इस दिन यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई। लोग मानते हैं कि यह दीपदान परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करता है, और इसीलिए यह कथा धनतेरस के दिन दीपकों के महत्व को बताती है। यह कहानी सिखाती है कि स्वास्थ्य और जीवन सबसे बड़ा धन है, और उसे बचाने के लिए किया गया प्रयास ही सच्ची समृद्धि है।
आइए, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है माँ लक्ष्मी और एक किसान की। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके पास ही श्री लक्ष्मी जी बैठी थीं, जो अपने दिव्य तेज से पूरे लोक को अलौकित कर रही थीं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी से कहा, देवी, मेरा मन हो रहा है कि मैं एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण भ्रमण कर कर आऊं। वहां के मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति का सौंदर्य अनुपम है। माँ लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? पृथ्वी की हरियाली, फूल और फलों की मिठास अलौकिक है। मुझे उसे देखने की इच्छा है। भगवान विष्णु ने क्षण भर सोचा, क्योंकि वे जानते थे कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है और वे पृथ्वी का आकर्षण उन्हें विचलित कर सकता है। भगवान विष्णु ने एक शर्त रखी, लक्ष्मी, आप मेरे साथ चल सकती हैं, पर मेरी एक बात आपको माननी होगी। जब हम पृथ्वी पर होंगे, तो आपको किसी भी दिशा में मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाना है, विशेषकर दक्षिण दिशा में। और ना ही आपको वहां किसी भी वस्तु का बिना पूछे उपभोग करना है। यदि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी ने तुरंत हामी भर दी और कहा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं आपको दिए वचन का पालन अवश्य करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। कुछ देर पृथ्वी पर चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे, जहां की सुंदरता देखने लायक थी। भगवान विष्णु एक घने वृक्ष के नीचे रुक गए और माँ लक्ष्मी से बोले, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं थोड़ी देर में दक्षिण दिशा की ओर से होकर आता हूँ। मैं जब तक ना आऊं, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा और उस दिशा की ओर भूलकर भी मत जाइएगा। माँ लक्ष्मी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। भगवान विष्णु जैसे ही वहां से चले गए, माँ लक्ष्मी के मन में तीव्र उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु ने मुझे जाने से मना किया? क्या कोई ऐसी सुंदरता है जो मुझसे छुपाई जा रही है, या क्या कोई ऐसा अद्भुत दृश्य है जो मैं नहीं देख सकती? अपनी सहज चंचलता और मोह पर नियंत्रण ना पाने के कारण माँ लक्ष्मी ने भगवान को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि वह एक झटके में जाकर बस देखकर तुरंत वापस आ जाएंगी। और इसी विचार के साथ माँ लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ गईं, जिस दिशा में भगवान विष्णु ने उन्हें जाने से सख्त मना किया था। चलते चलते माँ लक्ष्मी एक विशाल और सुंदर सरसों के खेत के पास पहुंची। खेत में चारों ओर पीले पीले फूल इस तरह झूम रहे थे, मानो किसी ने धरती पर सोना बिखेर दिया हो। क्षीर सागर में केवल जल ही जल था, पर यह दृश्य अद्भुत था। माँ लक्ष्मी उस सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। उन्होंने सोचा, इतने सुंदर पुष्प, इनसे अपना श्रृंगार करना कितना सुखद होगा। यह विचार आते ही उन्होंने बिना किसी की अनुमति लिए फूलों को तोड़ा और अपने केशों में सजा लिया। यह उनका पहला वचन भंग था, बिना पूछे किसी वस्तु का उपभोग करना। सरसों के खेत से आगे बढ़ने पर उनकी दृष्टि एक गन्ने के खेत पर पड़ी। यहाँ भी गन्ने रस से भरे हुए धूप में चमक रहे थे। क्षुधा और तृष्णा उन्हें मोहित करने लगी। उन्होंने सोचा, इस मीठी धरती का रस कैसा होगा, थोड़ा सा चख लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने झट से खेत में प्रवेश किया, एक गन्ना तोड़ा और बड़े चाव से उसे खाने लगी। उस रस की मिठास और उस वस्तु को पाने का मोह इतना तीव्र था कि वह भूल गईं कि वह इस खेत की स्वामिनी नहीं है। यह उनका दूसरा और गंभीर वचन भंग था, एक गरीब किसान की संपत्ति को बिना पूछे उपयोग करना, जिसे साधारण शब्दों में चोरी माना गया। ठीक उसी समय दक्षिण दिशा दिशा से भगवान विष्णु वापस आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी एक खेत में खड़ी हैं और उन्होंने अपने वचनों को तोड़ दिया है। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए,
पर उनके चेहरे पर दुख और गंभीरता थी। उन्होंने लक्ष्मी को पुकारते हुए कहा, लक्ष्मी, मैंने आपको मना किया था कि आप मेरी आज्ञा के बिना ना तो इस दिशा में आएंगी और ना ही किसी वस्तु का उपभोग करेंगी। आपने अपने मन के मोह के कारण मेरा वचन भंग कर दिया। माँ लक्ष्मी अपनी गलती का एहसास होते ही अत्यंत लज्जित और भयभीत हो गई। भगवान विष्णु ने अपने दुख और न्याय की भावना को प्रकट करते हुए कहा, लक्ष्मी, आप समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी हैं, फिर भी आपने मोह में पड़कर एक गरीब मनुष्य की संपत्ति को बिना पूछे ग्रहण किया। यह कार्य धन के मूल सिद्धांत, न्याय और अधिकार के विरुद्ध है। यदि स्वयं धन की देवी ही इस मर्यादा को तोड़ेंगी, तो पृथ्वी पर धर्म कैसे स्थापित होगा? माँ लक्ष्मी के पास क्षमा मांगने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी, मैंने अपने चंचल स्वभाव के कारण मोहवश यह भूल कर दी। मुझे क्षमा करें और कृपया मुझे मेरी गलती के अनुरूप दंड दें, जिससे मैं अपनी मर्यादा पुनः स्थापित कर सकूं। भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया, जो एक श्राप था, पर वास्तव में एक कठोर तपस्या का आदेश था। लक्ष्मी, आपको इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। अब से आप 12 वर्षों तक इसी पृथ्वी लोक पर, इसी गरीब किसान के घर में एक साधारण श्रमिक यानी दासी के रूप में निवास करेंगी। आप अपने दिव्य वैभव और ऐश्वर्य को त्याग देंगी और सामान्य मनुष्य की तरह उसके घर के सारे कार्य करेंगी। विष्णु ने आगे कहा, आपका यह श्रमिक जीवन ही आपकी तपस्या होगी। 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं ही आपको क्षीर सागर वापस लेने के लिए आऊंगा। तब तक आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। यह कहकर भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को वहीं छोड़कर क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम क्षीर सागर पहुंच गए। अकेली खड़ी मां लक्ष्मी ने भारी मन से अपने सारे दिव्य आभूषण, वस्त्र और तेज को त्याग दिया। उन्होंने एक साधारण पर तब तेजस्वी स्त्री का रूप धारण किया और उस किसान की छोटी सी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वह किसान अत्यंत निर्धन था। उसके पास ना तो पर्याप्त अन्न था और ना ही धन। उसकी पत्नी भी सारा दिन मेहनत करती, पर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। माँ लक्ष्मी उस किसान के द्वार पर पहुंची और विनम्रता से कहा, हे किसान, मैं एक असहाय स्त्री हूँ और मुझे काम की तलाश है। क्या आप मुझे अपने घर में शरण और काम दे सकते हैं? मैं पूरी लगन से आपके घर का हर काम करूंगी। किसान और उसकी पत्नी उस सुंदर और शांत दिखने वाली स्त्री को देखकर चकित हुए, पर उनकी दीनता देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, हम स्वयं बहुत गरीब हैं, पर जितनी सूखी रोटी हमारे पास होगी, उसमें हम आपका भी हिस्सा लगा देंगे। आप यहाँ रह सकती हैं। अगले ही दिन से माँ लक्ष्मी ने अपने श्रमिक जीवन की शुरुआत की। हालांकि वह स्वयं धन की देवी थी, पर श्राप के कारण उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल निस्वार्थ भाव से सेवा शुरू की। परंतु यह तो प्रकृति का नियम है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं सकती। माँ लक्ष्मी के पैर पड़ते ही किसान के सूखे और बंजर खेतों में अचानक अभूतपूर्व फसल उगने लगी। किसान ने जो थोड़ा सा व्यापार शुरू किया, उससे उसे अकूत लाभ होने लगा। देखते ही देखते 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही वह गरीब किसान पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया और उसे स्वप्न में भी यह आभास नहीं था कि उसकी दासी कोई और नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी है। इस तरह भगवान विष्णु का श्राप माँ लक्ष्मी के लिए एक तपस्या बन गया, जिसने एक गरीब भक्त के जीवन को बदल दिया। 12 वर्ष पूरे हुए और भगवान विष्णु एक दिन एक तेजस्वी पुरुष के रूप में किसान के द्वार पर प्रकट हुए और अपनी पत्नी लक्ष्मी को वापस लेने का आग्रह किया। जब किसान ने देखा कि उसकी मेहनती और भाग्यशाली दासी को कोई और ले जा रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उन्हें जाने देने से मना कर दिया। जब किसान अपनी बात पर अड़ा रहा,
तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं आगे बढ़कर किसान को उपाय बताया। हे किसान, यदि आप मुझे स्थायी रूप से अपने घर में रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। कल धनतेरस यानी त्रयोदशी है। माँ लक्ष्मी ने किसान को 4 कौड़ियाँ दी और कहा, आप आज ही अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए जाइए। स्नान करने के बाद ये 4 कौड़ियाँ गंगा के जल में भेंट कर देना। इसके बाद वापस आकर मैं जो कहूँगी वह करना। किसान ने कौड़ियाँ ली और अपनी पत्नी के साथ गंगा तट की ओर चला गया। स्नान के बाद जब किसान ने कौड़ियाँ गंगा के जल में समर्पित की, तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। जल के भीतर से 4 चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले हाथ बाहर निकले और उन कौड़ियों को ग्रहण किया। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और उसने गंगा मैया से पूछा, हे माता, यह चतुर्भुज हाथ किसके थे? नदी से गंगा माता की आवाज आई। उन्होंने रहस्य खोलते हुए कहा, हे पुत्र, ये चारों हाथ मेरे ही थे, परंतु ये कौड़ियां तुम्हें किसने दी हैं? किसान ने उन्हें सारी बात बताई कि ये उस स्त्री ने दी हैं जो 12 वर्ष से उसके घर में रह रही है। तब गंगा माता ने किसान को समझाया, पुत्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जो स्त्री तुम्हारे घर में रह रही है, वह साक्षात देवी लक्ष्मी है और उनके साथ जो पुरुष इस समय तुम्हारे घर पर हैं, वह भगवान विष्णु हैं। तुम उन्हें किसी भी कीमत पर मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। यह बात सुनकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा-भागा घर वापस गया और पुनः हठ करने लगा कि वह माँ लक्ष्मी को नहीं जाने देगा। तब माँ लक्ष्मी ने किसान को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। किसान उन्हें साक्षात लक्ष्मी के रूप में देखकर भयभीत और चकित हो गया। माँ लक्ष्मी ने जाने से पहले किसान को वरदान दिया, हे भक्त, तुमने इन 12 वर्षों में मेरी निस्वार्थ सेवा की है। मैं हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन तुम्हारे घर आया करूंगी। उन्होंने किसान को निर्देश दिया कि इस दिन वह अपने घर को साफ करे, दिए जलाए और उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी घर घर में पधारती हैं और इसीलिए लोग इस दिन साफ सफाई और दिए जलाकर उनके आगमन का स्वागत करते हैं। यह कथा सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ मेहनत, सादगी और स्वच्छता होती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी।